आज आर्ट्स कॉलेज में एक सेमिनार हुआ है। हिमांशु पांड्या करके व्याख्याता को बुलाया। वो शुरू से खालिस्तानी समर्थन है। वो देशद्रोही है। देशद्रोही की अपनी सबकी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई भी ऐसा कृत्य मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा, वो कौन सा राष्ट्रवादी है? मैडम का कहना यह है कि मैं मेरी चीजों पे अडिग रहूंगी। ऐसे कार्यक्रम में कराती आई हूँ, आगे भी करूंगी। मैं एंटी नेशनलिस्ट। मैडम ने मेरे को खुली धमकी दी थी, तेरे ऊपर मैं मुकदमा कर दूंगी। पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित होकर के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही अगर आप ये नकारते हैं तो उसकी उनकी समस्या मेरी समस्या नहीं है। आपरी सभी बड़ी यूनिवर्सिटी जिरे महीने आर्ट्स कॉलेज परिसर में एक सेमिनार हो जटे गेस्ट लेक्चर या गेस्ट फैकल्टी जो भी कहो वो बुलाए गए हो। जिरे महीने हिमांशु पांड्या नाम रा अध्यापक हा जो फिलिस्तीन समर्थक है और उरे माथे एबीवीपी रा जो छात्र है जो संगठन है वे नाराज भी है और वे आर विरोध प्रदर्शन भी किया और विभाग रे ऊपर जो है राष्ट्रद्रोही होवारो राष्ट्र विरोधी होवारो आरोप लगाए हुए। पूरा मामलो कई है जानकारी लेवा खुद कुलदीप सिंह स्वागत अध्यक्ष हूँ की तरह रो मामलो है, की तरह रो एक्शन आप लियो और की तरह आरोप आप विभाग के माथे लगाया हो। आज आर्ट्स कॉलेज में एक सेमिनार हुआ है। इसमें क्या एक सुधा चौधरी जो मैडम है यहाँ के, उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया जिसमें एक हिमांशु पांड्या करके व्याख्याता को बुलाया। वो शुरू से देश विरोधी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है खालिस्तानी समर्थन है। वो उसके जो हमने ट्वीट फेसबुक इंस्टा जो पोस्ट देखी वो हमेशा से देश विरोधी के रूप में उसको देखा है हमने। मैडम के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पहले भी हुए जो हमेशा से एंटी भारत के रूप में अपन मान सकते हैं, जैसे राष्ट्र के खिलाफ है। मैडम को हमने पहले अवगत कराया। इससे पहले जब कार्यक्रम हो रहा था मैडम ने हमने कहा था कि भाई ऐसा कार्यक्रम मत कराओ। मैडम अपनी चीज़ों पे अड़िग रहे, ये कार्यक्रम करवाया। हमारा बस एक ही लक्ष्य था, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं उनको हमारे इस विश्वविद्यालय के स्टेज पर नहीं आने देंगे। कार्यक्रम में जैसे वो उसने एंट्री करी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसको बाहर निकाल के धक्के मार के यहाँ से रवाना कर दिया, क्योंकि ऐसे इस परिसर में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं। जब ये मामला हमने डीन पी आर्ट्स कॉलेज डीन को और सुधा चौधरी मैडम को बताया, डीन सर ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई मेरे को इस मामले का कोई ध्यान नहीं था। लेकिन सुधा मैडम जो पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं, उन्होंने गणेश भगवान के ऊपर कहा था कि जो लड्डू हैं कहीं न कहीं महिलाओं के स्तन के आकार में दिखते हैं। ऐसे बयानों से मैडम पहले भी गुजर चुके हैं। मैं यहाँ 8 साल से इस विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। मैंने मैडम का 4 से 5 बार पहले भी विरोध करा ऐसे कार्यक्रमों के तहत। मैडम को जब हमने ये सारी चीज़ें कर रही, मैडम अड़िग रहे कि मैंने ये कार्यक्रम करवाया है, मैं ऐसे कार्यक्रम आगे भी करवाती रहूँगी। लेकिन समाज में इस विश्वविद्यालय में या पढ़ने वाला मेवाड़ का हर छात्र का भविष्य अगर ऐसे लोगों के साथ में अगर उनसे ज्ञान दिया जाएगा तो हमारा मेवाड़ का छात्र, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र किस दिशा में भाग लेगा। मैं इस पूरे संभाग और हमेशा जो बड़े प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनसे भी इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जब हम विरोध करें तो आप लोग हमारे साथ आए, इसकी मुहिम बड़ी करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैडम के किसी ये अड़िग रहने से नहीं, मैडम को हो सकेगा इस विश्वविद्यालय से जाना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ स्थान अगर इस चीज़ों में नहीं है कि भाई मैं ऐसी हरकतें करती रहूँगी तो इस विश्वविद्यालय में आपका कोई स्थान नहीं। हम बड़े लोगों से बात करेंगे, सीनियर जो भी इतने बड़े संगठन के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और ये मुहिम हम रेगुलर चलाएंगे। अब मैडम जो आप लोग बात करी तो वे ये मामला में कोई भी स्पष्टीकरण ई तरह नहीं दियो कि आगे ई तरह की चीज़ें वेगा कि नहीं वेगा, क्योंकि बनारो यो कहना है कि हर तरह विचारधारा वाला लोगों ने अठे कॉलेज में आवारो पूरा अधिकार है और बाकी दूसरी भी बातें करी तो इमें आगे एबीवीपी रो कोई एक्शन लेवा वाला। मैडम तो अपनी चीज़ पे अड़ेंगे कि ऐसे कार्यक्रम करने के सबको अधिकार है। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता को सबका अधिकार, मैंने कहा स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसे विचारों का अधिकार नहीं दे रखा है जो भारत के खिलाफ हो, जो राम मंदिर के खिलाफ हो, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो। ऐसी चीज़ें अगर मैडम अड़ेंगे, उनको कहीं के पता है कि मैं महिला हूँ तो विरोध में कहीं के अपन उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। मैंने एक बार पहले भी उनको इस मामले में लेके जब इनके केबिन में गया था तो मैडम ने मेरे को खुली धमकी दी थी कि तेरे ऊपर मैं मुकदमा कर दूंगी। ऐसे लोगों को इस विश्वविद्यालय में और इस मेवाड़ में कोई स्थान नहीं। हम बात करेंगे, आगे तक इस चीज़ को ले जाएंगे और आगे सरकार को भी अवगत कराएंगे कि ऐसे जो प्रोफेसर हैं उनको अपने घर बिठाएं, क्योंकि आने वाली भारत के भविष्य, मेवाड़ का भविष्य कहीं की गलत दिशा में जाएगा और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। बातें इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप राष्ट्र के विरोध में ऐसे लोगों को बुला रही है जो राम मंदिर पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी बच्चों के बीच में आकर रख रहे हैं। इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी जो बार बार वो जिक्र कर रहे हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण आप क्या देना चाहेंगे? मेरा स्पष्टीकरण सिर्फ इसमें ये है कि कोर्स वर्क के दौरान जिन भी हम विद्वानों को बुलाते हैं अलग अलग विषयों से बुलाते हैं और अलग अलग विषयों से बुला करके विद्यार्थियों को उनके ज्ञान का लाभ मिले, इसलिए हम कोर्स वर्क यहाँ पर उसमें बुलाते हैं।
उसमें जो अनेक विद्वान बुलाते हैं उनमें से एक विद्वान है वो हिमांशु पंड्या भी थे, जो कल भी लेक्चर दिया था, कटारिया साहब ने भी दिया था, जो 3 दिन के इनके लेक्चर हमने शेड्यूल किए थे। जहाँ तक दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि देशद्रोही है, देशद्रोही की अपनी सबकी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई भी ऐसा कृत्य मेरी जानकारी में नहीं है जिसमें हम उनके ऊपर किसी भी तरह का ये जानकारी में होते हुए कि उन्होंने कोई देश के खिलाफ कोई कार्य किया है और हम उनको नहीं बुलाना चाहिए। एक हिंदी के विद्वान के प्रोफेसर के रूप में मैं उनको जानती हूँ और विद्यार्थियों के लाभ के लिए हमने उनको बुलाया। मतलब आप इन तरह की चीज़ों पे डिनाइल कर रहे हैं कि जो ये पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स लेकर मैंने नहीं देखा है, नहीं मैं डिनाइल ही करी हूँ। अगर आप ठीक है, तब तक आपको नहीं मालूम था, अब आपके सामने ये सब चीज़ें, अब आगे आपका क्या एक्शन रहने वाला है? नहीं तो क्या, वो मैंने एक विद्वान के रूप में उनको बुलाया है और मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कि किसी भी स्टेटमेंट का विरोध करना है देशद्रोही है, मैं नहीं मानती हूँ। आगे इस तरह के टॉपिक्स पे आर्ट्स कॉलेज में बात होगी? आगे के बारे मैं हमेशा लोकतंत्र के जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विश्वविद्यालय में जिस तरह का एकेडमिक माहौल होना चाहिए वो हमेशा उसके लिए प्रतिबद्ध रही हूँ और कभी भी ऐसा कोई कृत्य मैंने अभी तक भी नहीं किया, आगे भी नहीं करती हूँ जिससे विश्वविद्यालय को नुकसान हो, यहाँ के छात्रों को नुकसान हो। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित होकर के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ही अगर आप ये नकारते हैं तो उसकी उनकी समस्या मेरी समस्या नहीं है। तो फिलहाल इन लोगों की जो मांग है कि इनको एक्शन चाहिए, उस पर आपका क्या एक्शन चाहिए? कोई एक्शन नहीं लूंगी मैं तो। किस बात का एक्शन? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, नहीं है कोई जवाब, क्योंकि मेरे कोर्स वर्क से संबंधित इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। न ये टॉपिक था, न इसके ऊपर बात हुई। ये उनका निजी विचार है, उनका निजी विचार है, उनका निजी विचार है। मैं एक हिंदी के प्रोफेसर के रूप में उनको बुलाया है। मेरी बात सुनो, अगर कोई भी आदमी अपराधी होता है वो किसी व्यक्तिगत किसी आदमी का अपराधी नहीं होता है, वो पूरे समाज का अपराधी होता है। अगर ऐसे कृत्य करे इसने तो हम सबके लिए अब एक अपराधी। मेरी बात सुनो, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा, मेरी बात सुनो, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा, देश विरोधी ऐसी पोस्टें कर रहा है, ये चीजें आपको नहीं दिख रही? मेरी बात सुनो मैडम, जो कोई भी फैसला यार मैडम इस देश का संविधान उसको स्वीकृति देता है। आप सहमत है, सहमत हो सकते हैं। मैम कल उठ के क्या मैम एक प्रश्न है आपसे, मैम एक प्रश्न है, मैं असहमत हूं क्या मैम एक मैडम एक प्रश्न है आपसे कि मैम कल उठ के सेल्फ डिफेंस की कोई क्लास लगानी होगी यूनिवर्सिटी में, आप कन्हैयालाल के हत्यारों को बुलाओगे क्या? आपने बोला नहीं, आप कह रहे हो ना, आपको कोई कुछ भी करे आपका है, आप लोगों को मेरे को कोई जवाब नहीं देना। इस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किन लोगों ने किया है, इस पर क्या एक्शंस आप लेने वाले हैं? देखिए, ये कोर्स वर्क के अंतर्गत लेक्चर हो रहा है जिसका पीजी डीन की तरफ से हर साल प्रोग्राम किया जाता है। जो एमए करने के बाद बच्चे पीएचडी करते हैं उनका इनिशियली लेवल पे महीने भर का कोर्स वर्क होता है। ये कोर्स वर्क हर फैकल्टी के हिसाब से विश्वविद्यालय बांटता है। ह्यूमैनिटीज़ का किसी को दिया, सोशल साइंसेज का किसी को दिया, साइंस का किसी को दिया, और सब अपनी नियत जगह पर 1 महीने के लिए रिसोर्स पर्सनस को बुला के लेक्चर करवाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की जिम्मेदारी प्रोफेसर सुधा चौधरी की है, सोशल साइंसेज की जिम्मेदारी प्रोफेसर पीएम यादव साहब की है। इन 2 की जानकारी मुझे पता है, बाकी दूसरी साइंस फैकल्टीज़ की मुझे नहीं पता है। ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, इनके साथ एक को कोऑर्डिनेटर भी होता है। ये सारा कंसर्न विश्वविद्यालय के पीजी डीन के तहत होता है। ये बात बिल्कुल अलग है कि आज जिस प्रसंग का विवाद हुआ है वो मानविकी की ह्यूमैनिटीज़ की कक्षाएं आर्ट्स कॉलेज में हो रही है। क्योंकि ये विषय आर्ट्स कॉलेज से संबंधित है तो संभव है कि ये मानविकी के टीचर को दिया जाता है, सामाजिक विज्ञान के टीचर को दिया जाता है। यहाँ पर मानविकी की क्लासेस की सारी जिम्मेदारी प्रोफेसर सुधा चौधरी की है, सोशल साइंसेज की सारी जिम्मेदारी पीएम यादव साहब की है जो यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं। ये जिन रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं उनका किसी भी डीन से कोई कंसर्न नहीं होता है। ये पीजी डीन और इन कोऑर्डिनेटर का आपसी ताना बाना होता है जिसके तहत ये बुलाकर ये क्लासेज लेते हैं। जगह की कमी की वजह से सुधा चौधरी ने मुझे आवेदन किया था कि क्लासेज हम और यादव साहब ने हम यहाँ लेना चाहते हैं, तो ये दोनों यहाँ क्लासेज ले रहे हैं जो आज के पहले तक विश्वविद्यालय में ले रहे थे। और इलेक्शन के बाद साफ सफाई करते ही आज पहला दिन था जहाँ, या दूसरा दिन था, आज मैडम आ गए हैं, तो आज से क्लासेज यहाँ शुरू हुई है।
इसके अलावा मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। अगर इस तरह के विवादित टॉपिक्स आपके कॉलेज में हो रहे हैं तो आपको कोई ये आइडिया दो बातें हैं, जिस तरह के जो भी टॉपिक या जो भी कंटेंट होता है उसकी जानकारी डीन को नहीं होती है, ये कोर्स वर्क का काम है। ये बात अलग है कि ये क्लासेस इस भौगोलिक जगह पे चल रही है, वो अलग बात है। बाकी कौन रिसोर्स पर्सन आएगा, कौन क्या क्लास लेगा, ये कोऑर्डिनेटर का। आर्ट्स कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र है और जो वर्तमान में अध्यक्ष है कॉलेज छात्र संघ कुलदीप सिंह सुहावत और लारे एबीवीपी रौनक सिंह शक्तावत अंशुमन सिंह वे सभी मौजूद हाँ डीन रे कक्ष में जटे वे लोग इतर विरोध करियो कि फिलिस्तीन रा जो समर्थक लोग है और इतर जो विचारधारा रखवा वाला लोग है वे ई कॉलेज परिसर में ना तो सेमिनार लेगा और ना ही जो है बढ़ाने ई कॉलेज परिसर में रहवारो अधिकार है। फिलहाल आप लोगों ने कई लागे कि पर्टिकुलर एक विचारधारा वाला लोगों ने इस तरह टारगेट करना ठीक है कि नहीं है, या सबने अपनी अपनी विचारधारा रखवारो जो है बिल्कुल संपूर्ण अधिकार है, या आपने लगे कि वाकई बेवाड़ी धरा पे इतर चीज़ा नहीं बनी चाहे। कमेंट में माने बिल्कुल अपनी राय जरूर बता दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपनी भाषा में लगातार आप तक हर छोटी बड़ी खबर में पहुँचाता रहा। दिल को मेवाड़ लारे मुँह कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।